अमेरिका में जिस तरह अधिकारियों पर गाज गिर रही है, ये तो जाहिर है कि ट्रंप नाराज है, परेशान भी है। लेकिन बात इतनी बार नहीं है, उन्हें यूएनएससी में भेजे गए एक प्रस्ताव के खारिज होने से भी बड़ा झटका लगा है। रशिया, चाइना और फ्रांस ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए सैन्य कार्रवाई किए जाने की मांग की मुखालफत की है। अमेरिका इजरायल ने स्टोन एज वाली धमकी के तहत ईरान के बेहद अहम पुल को उड़ा दिया है, तो उधर ईरान भी महाविनाशक मिसाइलों की बौछार कर रहा है। ईरान जंग पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। एक तरफ नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो ईरान को नस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरे ट्रंप समझौते की बात करते हुए आक्रामक और ढुलमुल नीति के बीच एक साथ फंसे नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है, जो हर हाल में जंग जारी रखना चाहता है। अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान को धुआं कर रखा है, तो ईरान भी भयानक पलटवार कर रहा है। इजराइल के शहर पेटाह टिकवा पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले की ये तस्वीरें इन हमलों की भयावहता बता रही हैं। तस्वीरें अमेरिकी बमबारी की हैं, जिसका टारगेट था ईरान का बेहद अहम पुल, जो राजधानी तेहरान को कराच से जोड़ने वाला बेहद इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब धमाकों के बाद मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक B1 ब्रिज स्वाहा हो गया है। सामने आई फुटेज में पुल के बड़े हिस्से के गिरने और भारी नुकसान की तस्वीरें हैं। ट्रंप ने ईरान में किए गए इस विध्वंस का वीडियो खुद अपनी सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया और चेतावनी दी कि अगर ईरान ने डील नहीं किया और बहुत देर की तो सब कुछ ऐसे ही तबाह कर दिया जाएगा, जैसे ईरान फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ये पुल राजधानी तेहरान को आसपास के औद्योगिक और आवासीय इलाकों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कनेक्शन था, जिससे यातायात और लॉजिस्टिक्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। तेहरान के पश्चिम में कराच नॉर्दर्न बाईपास ब्रिज 1 को उड़ाने का बहुत ही नजदीकी वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले ईरान पर ट्रंप ने बड़ी धमकी दी थी। उन्होंने लिखा था, हमारी सेना जो दुनिया की सबसे ताकतवर है, उसने अभी तक ईरान में बाकी बचे टारगेट को नष्ट करना शुरू भी नहीं किया है। अगले निशाने पुल और फिर पावर प्लांट होंगे। नई नेतृत्व व्यवस्था जानती है कि क्या करना है और उसे जल्दी करना होगा। ये ट्रंप की ईरान को सरासर धमकी थी कि जल्द सरेंडर करो, समझौता करो या स्टोन एज में जाने के लिए तैयार रहो। इस पर ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने धमकी दी है कि खाड़ी देशों के कई अहम ब्रिज भी उसके निशाने पर हैं। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के कई प्रमुख ब्रिज ईरान आर्मी के टारगेट पर हैं, जैसे कुवैत का शेख जबेर ब्रिज, सऊदी बहरीन का किंग फहद काउजवे, अबू धाबी का शेख जायद ब्रिज, जॉर्डन का किंग हुसैन ब्रिज समेत कई अहम कनेक्टिविटी को ईरान ने बदले में उड़ाने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान के एनर्जी प्लांट या पुल जैसे बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया तो ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली संपत्तियों को नष्ट कर देगा। ईरान ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, अमेजॉन, AI सहित कई बड़े टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना संभावित टारगेट बताया है। ईरान ने डेटा सेंटर और दूसरे अत्याधुनिक संसाधनों को खाक में मिलाने की धमकी दी है। در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند. ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले की 51वीं वेव लॉन्च की, जिसका टारगेट इजरायल है। यह हमला हूती के साथ मिलकर किया गया बताया जा रहा है। इजरायल के तेल अवीव शहर पर हुए इस शक्तिशाली हमले के फुटेज से ईरान की तबाही की मंशा साफ झलकती है। इजरायल के हाइफा इलाके पर ईरानी हमले के बाद जो बर्बादी की तस्वीर सामने आई है, वो किसी को भी खौफ से भर दे। इजरायल के किरियाता में हिजबुल्लाह के हमले से कई गाड़ियां खाक हो गईं, वहीं आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। उधर होर्मुज संकट बरकरार है। ईरान की धमकियों की वजह से वेसल्स की आवाजाही बंद है। ट्रंप ने इसे खोलने को लेकर ईरान को धमकाया तो साथ में समझौते के लिए पहल भी की, लेकिन बात बनी नहीं। अब होर्मुज में सैन्य कार्रवाई की मांग को लेकर कई अरब देश जब यूएन पहुंचे तो वहां रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगा दिया। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल के प्रस्ताव को जिस तरह से रोक दिया है, वो ट्रंप की विदेश नीति के लिए एक बड़ा
झटका है। हालांकि जहाजों की सुरक्षा से जुड़े बहरीन के प्रस्ताव पर शनिवार को वोटिंग हो सकती है। होर्मुज संकट के लिए चीन ने यूएस इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। For disruptions to the passage through the Strait of Hormuz is the illegal US-Israeli military operations against Iran. Ceasefire as well as peace and stability in the Gulf region are the fundamental prerequisites to keep the international shipping routes safe and unimpeded. Parties need to work together to promote de-escalation and prevent regional turmoil from having a greater impact on global economy and energy. वेस्ट एशिया में जारी दो तरफा भयानक हमलों के बीच ट्रंप को नाटो का समर्थन भी नहीं मिल पा रहा, जिसे लेकर ट्रंप नाटो देशों से काफी खफा हैं। अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इस जंग को लेकर अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime, they want to react, step up, they can do so. जाहिर है नाटो देश ईरान के रवैये का समर्थन नहीं करते, लेकिन वो अमेरिका की तरह इस युद्ध में वैसी ही आक्रामकता से उतरने को राजी भी नहीं। उनके सामने इसके समाधान का कोई और भी तरीका होगा, क्योंकि तबाही चाहे जहां की हो, ईरान की, इजराइल की या खाड़ी देशों की, इंसानियत खाक होती है। ईरान से एक और बेहद अहम तस्वीर आई। आईआरजीसी कमांडर अलीरेजा तंगासिरी को अंतिम विदाई दी गई। साउथ वेस्ट शहर आबदन में ईरानियों ने आईआरजीसी नेवी के शहीद कमांडर तंगासिरी को अंतिम विदाई दी। उनके जनाजे में बड़ी संख्या में लोग दिखे। अमेरिकी हमलों से ईरान में चारों तरफ विध्वंस की तस्वीरें नजर आ रही हैं। मलबों के बीच जिंदगी की तलाश भी जारी है। इस क्रम में रेड क्रिसेंट के सघन तलाशी अभियान में भारी मलबे के नीचे दबे एक शख्स को निकाला गया। जब एक एक जिंदगी के लिए इस कदर की गई मशक्कत भी कम लगती है, फिर तबाही का मंजर बिखेरने के लिए भयानक जंग पर कई देश आमादा क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।